अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। नाज़रीन, आज हम जो पहला स्टैंडर्ड है होम्योपैथी का, उसका जो दूसरा इंडिकेटर है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में वो इंडिकेटर जो है वो क्या है और सिंध हेल्थ केयर कमीशन में वो इंडिकेटर क्या है। तो ये इंडिकेटर जो है, दूसरा इंडिकेटर, वो है मरीज के लिए क्लिनिक तक रसाई आसान है। पहले हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इंडिकेटर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जी मरीज के लिए क्लिनिक तक रसाई आसान है। अब अगर आपका क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पे है और उसमें कोई सीढ़ियां ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ता और कोई सीढ़ियां उतर के नीचे नहीं जाना पड़ता, ग्राउंड फ्लोर पे है, और मरीज की व्हील चेयर जो है वो अगर आसानी के साथ जो है वो आपके क्लिनिक में आ जाती है, तो इस इंडिकेटर में आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये जो कि येलो इंडिकेटर है, अगर ये सूरत हाल है तो इसमें 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, इसमें जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो इंडिकेटर नंबर 2 है वो जो इनके रेफरेंस मैनुअल में मौजूद है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो यहाँ पे लगाया है। ये देख लें कि सबसे पहले वो इंडिकेटर है, उसके बाद उसका सर्वे का तरीक़ाकार है कि उन्होंने उसको, जो सर्वेयर आएंगे उन्होंने उसमें क्या चेक करना है। तो इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इस इंडिकेटर का तकाजा है कि मरीजों और इनके रिश्तेदारों, बिलखुसूस माजूर और ज़ईफुल उम्र अफराद के लिए क्लिनिक तक पहुंचना आसान हो और ऐसे मरीजों को ज़रूरी इआनत और सहूलत फराहम की जाती हो। इलाजगाह का रास्ता, सीढ़ियां, रैंप फिसलने वाले ना हों और वाशरूम के दरवाजे, अगर वाशरूम मौजूद है तो, इतने कुशादा हों कि आसानी से गुजरा जा सके। ये है सर्वे का तरीकाकार। तो ये उसने सर्वेयर ने आके देखना है और फिर उसने जो मार्क्स देने हैं इसमें, वो मार्क्स किस तरह से देने हैं। अगर क्लिनिक जो है वो जो ऊपर बयान किया गया है उसमें उसके मुताबिक रसाई आसान है तो 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल्ली मैट हो जाएगा। और अगर उस तरह से नहीं है क्लिनिक और मरीज को एआनत फराहम करके, यानी उसको बाहर से लाया जाता है व्हील चेयर के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, उसको रैंप बनाया हुआ है वो उसके ज़रिए से लाया जाता है, तो उसमें आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर रसाई बिल्कुल आसान नहीं है और मरीज को पहुंचना मुश्किल है आपके क्लिनिक तक, तो फिर आपको इसमें मार्क्स जो है वो नहीं मिलते। और अगर जैसे मैंने कहा कि जी अगर सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, उतर के जाना पड़ता है और आपने रैंप नहीं लगाया हुआ, कोई फट्टे का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें अगर आपकी ये सीढ़ियां हैं जैसे, तो इसमें आप अगर ये आरजी उसको फट्टा लगा देते हैं ताकि मरीज की व्हील चेयर जो है वो अंदर जो है आसानी के साथ क्लिनिक में आ सके, तो ये आपका जो है इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसमें आपको फिर बाहर एक इबारत लिख के लगानी है कि यहाँ पे माजूर और ज़ईफ मरीजों को क्लिनिक के अंदर आने में मदद फराहम की जाती है। ये एक इबारत जो है वो आपने लिख के लगानी है। लेकिन अगर आपका क्लिनिक जो है वो सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है और व्हील चेयर आसानी के साथ आ सकती है, तो फिर इस इंडिकेटर में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये इंडिकेटर आपका खुद ब खुद पूरा होता है। अब आते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के इंडिकेटर नंबर 2 की जानिब। वो भी तकरीबन इसी तरह से है। उसमें वो इंडिकेटर नहीं कहते, उसको वो कहते हैं कि मेजरेबल क्राइटेरिया नंबर 2, पेशेंट हैज एन इजी एक्सेस टू द क्लिनिक या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये इंडिकेटर है और इंडिकेटर क्या कह रहा है, इट इज फॉर मोस्ट ड्यूटी ऑफ द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट टू अरेंज द इजी एक्सेस एंड कन्वीनियंस for usual and unusually compromised patients. The entrance should be as it ought to be, keeping the painful feelings in mind. HCE's space must be easy to use by patients with temporary or permanent disabilities.
तो ये वो है, उसी तरह का है तकरीबन। वो कहता है, और इसमें इंस्पेक्शन का मेथड क्या है? इसमें इंस्पेक्शन का मेथड है, द इंस्पेक्शन टीम जजेस द सिचुएशन ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी एंड कंसीडर्ड इन 3 स्टेप्स। मतलब इसमें उन्होंने जो ज्यादातर प्रिविलेज दे दिया वो इंस्पेक्शन टीम को दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी जनरल प्रिंसिपल के तौर पे वो देखेगी कि क्या ये फुल्ली मेट कर रहा है, क्या ये पार्शली मेट कर रहा है, और क्या ये नॉट मेट है। जबकि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इंडिकेटर है उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर वो ऊपर बयान करदा उसके मुताबिक है, रसाई आसान है, तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, फुल्ली मैट हो जाएगा। और अगर रसाई आसान नहीं है लेकिन क्लिनिक इंतज़ामिया इआनत करके और उनको हेल्प दे के वो अंदर लेकर आती है तो फिर 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर बिल्कुल ही रसाई आसान नहीं है तो उसमें फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये इंडिकेटर नंबर 2 है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आमतौर पे सबका वैसे ही पूरा हो जाता है। लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे अगर आप एक फट्टा ला के लगा लेंगे, लकड़ी का फट्टा ला के रख लेंगे आर्जी तौर पे, तो तब भी आपका इंडिकेटर जो है ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आपको लिख के लगाना होगा कि यहाँ पे माजूर और ज़ईफ़ मरीजों को क्लिनिक के अंदर आने में मदद फराहम की जाती है, तो फिर भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इंडिकेटर नंबर 2 है। आइंदा हम इंडिकेटर 3 के बारे में बात करेंगे, और इसी तरह से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इंडिकेटर का सिंध हेल्थ केयर कमीशन के इंडिकेटर के साथ मुवाजना भी करेंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।